that is known as vegetative propagation. What is vegetative propagation? It is also a mode of asexual reproduction एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. व्हाई वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपगेशन? बिकॉज वेजिटेटिव इन व्हिच vegetative parts मीन्स जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स भी कहते हैं. वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स ऑफ ए प्लांट are grown into new plant. वेजिटेटिव का मतलब होता है, वेजिटेटिव मीन्स रिलेटेड टू प्लांट. वेजिटेटिव क्या है? वो भी प्लांट मतलब प्लांट का ही रूप है. वेजिटेटिव मीन्स प्लांट से रिलेटेड जो चीज होगी उसको हम वेजिटेटिव कहेंगे. और प्रोपागेशन का क्या मतलब होता है? प्रोपागेशन का मतलब होता है स्प्रेड या कह सकते हैं एक्सपेंशन. कहने का मतलब हुआ कि जो प्लांट का पार्ट है वही एक्सपैंड हो जाता है, मतलब वही फैल करके या आगे बढ़ के नया प्लांट उससे ग्रो होता है. एक्चुअली ये जो है इसमें पाया जाता है फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स. जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है. और इसमें क्या खास बात है? इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्लावर्स. इसमें फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्लावर्स, सीड्स एंड पॉलिनेशन. कहने का मतलब इसमें फ्लावरिंग मतलब फ्लावर की जरूरत नहीं है, सीड्स की जरूरत नहीं है और पॉलिनेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है. सीधे प्लांट के पार्ट से ही जो है ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं. नोड्स present on plant that is paternal. पैटर्नल भी हो सकता है या ये पैटर्नल भी इसको कह सकते हैं. जिस प्लांट से दूसरे प्लांट का जर्मिनेशन होना है, मतलब नए प्लांट का जर्मिनेशन होना है, उस प्लांट को ओरिजिनल प्लांट को हम पैटर्नल या पैटर्नल प्लांट कहते हैं. मतलब जिससे नया प्लांट ग्रो कर रहा है उसे हम पैटर्नल या पैटर्नल प्लांट कहते हैं. नोड्स प्रेजेंट ऑन प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट. गिव राइज टू न्यू प्लांट कहने का मतलब कि
These are the nodes, and this is the internode. This is the node. इस नोड में एक्सियल बर्ड्स होते हैं. दिस इज द बर्ड. एंड इन फेवरेबल कंडीशन, इसमें आपको एक चीज जो है याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, दैट द वेजिटेटिव प्रोपागेशन अकर्स इन द फेवरेबल कंडीशन. मतलब ये फेवरेबल कंडीशन में ही होगा जब कंडीशन फेवर्ड होंगे. कहने का मतलब फूड, एयर एंड वाटर आर सफिशिएंट इन द soil or in the atmosphere, then the growth will occur. Then the new plant will germinate from the original plant. That is known as paternal or paternal plant. So this is the paternal plant, which is sugarcane. When we cut it from here and put inside the soil, मतलब जब इसको हम soil के अंदर रख देंगे, डाल देंगे, तो क्या होगा? When there is sufficient amount of moisture in the soil, or you can say this is your cut part of the stem of sugarcane, and it is then put inside the soil. After some days, after few days, there will be the germination of some roots that will go inside the soil, and after that there will be the bud formation. This is the bud, and some branches will come out of this. इससे कुछ branches निकल आएगी, and some leaves also that will give rise to the new plant. It will give rise to the new plant. तो आप देख रहे हैं कि जो नोड है इसका, इसी नोड, उस पर जो है फेवरेबल कंडीशन में रूट्स का जर्मिनेशन होगा. दीज रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स. ये एडवेंटिशियस रूट्स का जर्मिनेशन होगा. उसके बाद जो है बड का फॉर्मेशन होगा. बड का जर्मिनेशन होगा. देन ब्रांचेस विल कम आउट ऑफ दैट नोड. After that, new plant will be germinated. After few days, when there is sufficient amount of food, air and water, or you can say the condition is favored for the growth of the plant. Okay? Now we will talk about the modes of different modes of vegetative propagation. या हम कह सकते हैं types of vegetative propagation. What are the types of vegetative propagation? This is the vegetative propagation. It is of two types. First one is called natural method. And second one is the artificial method. Natural method is that which occurs in the nature itself. We have not to contribute in this method. मतलब कहने का ये अपने आप हो जाती है नेचर में, हमें इसमें कुछ नहीं करना. But in artificial method, it is manual. That means it is done by human. मतलब इसे आप मनुष्य जो है खुद करता है, जिसमें कटिंग, लेयरिंग वगैरह करके, जैसे अभी आपको हमने शुगर केन का एक एग्जांपल दिया कि उसमें आपने कट करके उसे सॉइल में ग्रो करा दिया, तो अपने आप को जो है ग्रो करने लगा. नेचुरल मेथड जो है वो भी कई टाइप के होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बाई स्टेम, बाई रूट्स एंड बाई लीव्स. नेचुरल मेथड जो है स्टेम से, रूट्स से और लीव्स से हो सकते हैं. स्टेम में आपका कई तरह का होता है. स्टेम आल्सो कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स. इसमें आपका जैसे अंडरग्राउंड स्टेम,
by underground stem, subaerial stem, and aerial stem. By aerial stems, इसके बाद जो आर्टिफिशियल मेथड्स में आपके कई हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड which is manual, that means it is done by the human themselves. इसमें जो है जैसे एक मेथड होती है कटिंग, सेकंड मेथड इज लेयरिंग, थर्ड मेथड इज ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग एंड जो है माइक्रो प्रोपागेशन, which is also known as tissue culture, it is also called as tissue culture. It is just like the in vitro fertilization which is done in the human. मतलब प्लांट्स में टिश्यू कल्चर होता है, वो मेथड जो लैब में कराया जाता है या माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं. और यही मेथड जो है आप स्प्रिंग्स को जर्मिनेट करना, आप स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन में होती है, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ कहते हैं. आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. It is done in human and tissue culture is done in plants. It is the similar way of reproducing the different kinds of offsprings in plants and animals, or in plants and in human. Okay, we will and the fifth method. There are 4 methods of artificial method. You can say one another method also, that is known as in-arching. In-arching. This is fifth, first, second, third, fourth, fifth. There are so many methods of natural and artificial methods of vegetative propagation. Now we will talk about the natural methods of vegetative propagation, and by in that type of method we will talk about the method by stem. How does the vegetative propagation occurs by stem? In the natural methods of, now we will talk about the first method of vegetative propagation, which is called as natural method, and that is also are 3 types I have told you earlier in this video, and that is by underground stem. Underground stem. Okay. Natural method में फर्स्ट है बाई स्टेम, और बाई स्टेम में पहला है अंडरग्राउंड स्टेम. तो स्टेम में क्या होता है कि स्टेम्स आर मॉडिफाइड. Stems are modified to perform some
डूइंग सम अदर फंक्शंस। किस लिए? कि जो नॉर्मल उनके फंक्शन है वो उनसे डिफरेंट फंक्शन हो जाते हैं। जैसे स्टेम का काम क्या है? स्टेम प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट, स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो क्या होता है, स्टेम के ऊपर ब्रांचेस लगी रहती हैं, उनके ऊपर जो है फ्लावर्स लगे रहते हैं, फ्रूट्स लगे रहते हैं, कहने का मतलब उनका लोड लेकर के स्टेम चलते हैं। लेकिन जब स्टेम जो है दूसरा काम करने लगते, जैसे कभी कभी कुछ स्टेम जो है मॉडिफाई होकर के फूड का स्टोरेज करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये कहलाता है स्टेम मॉडिफिकेशन। तो स्टेम ने अपना रूप बदल के फूड इकट्ठा कर लिया, फूड स्टोर कर लिया, जो फॉर ह्यूमन मतलब हम लोगों के लिए खाने के लिए काम में आ जाते हैं। जैसे पोटैटो है, तो पोटैटो जो हम लोग खाते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम है। मतलब उसमें जो स्टेम जो है, मतलब जो प्लांट का स्टेम है जो बाहर निकला रहता है, वो जो है तो दिखावटी है, लेकिन जो पोटैटो अंदर है उसको हम लोग खाते हैं, क्योंकि वो कोल्ड स्टोर करके हमें अच्छा खासा वेजिटेबल प्रदान करता है, वेजिटेबल देता है। ओके, तो आप अंडरग्राउंड स्टेम में, अंडरग्राउंड स्टेम भी क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो पहला जो है आपका हो जाएगा इसमें ट्यूबर। फर्स्ट वन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन एज, फर्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन एज ट्यूबर। ट्यूबर क्या होते हैं? दीज आर आल्सो मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम है which have eyes, इनमें eyes होते हैं on the upper surface, अपर सरफेस पे आई होते हैं। और ये आई जो है तो आप कह सकते हैं कि ये नोड्स में होते हैं, तो चार फाउंड इन नोड्स, जो नोड्स में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो है आईज है, एक्सिलरी बर्ड्स, आईज में एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, और यही बर्ड और ये स्केली लिप्स से कवर्ड होते हैं, एंड आर कवर्ड बाय स्केली लिप्स। स्केली लिप्स से कवर्ड होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही जो है रूट्स और शूट्स में जर्मिनेट हो जाते हैं और ब्रांचेस में जर्मिनेट हो जाते हैं। आप देखिए जैसे इसका एक फिगर बना के आपको हम दिखा रहे हैं। I am showing you a figure of potato in which these in the form of notches, or you can say the eyes project on the potato. These are the eyes. These are known as eye. Okay. And these are also called as nodes. Node. These are covered by scaly leaves. In favorable conditions, or when you cut out of these potatoes, when you cut the pieces of potatoes which have eyes, and you sow it inside the ground, inside the soil, in favorable condition, each eye will give rise to the new plant. That means हर आई से एक जो है नया प्लांट जर्मिनेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द जर्मिनेशन ऑफ रूट्स एंड shoots will come out of these, and new plants will be germinated from each new
new plant. And this is the fibrous root. Or you can say it adventitious root. You can also say it adventitious roots. Adventitious roots are the feature of monocots. Okay, and tap root is the feature of dicots. Okay, तो मुझे लगता है कि ट्यूबर आपको समझ में आ गया होगा। ट्यूबर क्या है कि ये आपको एग्जांपल जो है पोटैटो हमने बता दिया। एग्जांपल इसका हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है पोटैटो। दिस इज द underground stem of potato, in which we are seeing tuber type of tuber is a type of underground stem in which the stem, some part of stem, that means this is the part of stem which is underground, जो मतलब ground के अंदर है एक part के stem का, which has chosen due to storage of food, and it is used for vegetables in India. Especially all over the world, potato is eaten as vegetable, and in India it is the backbone of vegetables. Okay, and it is grown for the commercial use and for really advantageous way. Now the second type of the underground stem is rhizome. Second type is rhizome. They are also modified stems which store sufficient amount of food, sufficient amount of food स्टोर करके ये भी जो है सर्व कर जाते हैं। मतलब इसमें का मॉडिफिकेशन भी है। नोड्स एंड internodes, nodes and internodes are found. इसमें nodes और internodes पाए जाते हैं। Nodes are covered by scaly leaves. अब जहां पर ये नोड्स जो है स्केली लीफ से कवर्ड है, वही नोड्स जो है फेवरेबल कंडीशन आने पर उन्हीं नोड्स से रूट्स will be germinated and the new plant will be also germinated. In favorable conditions, or you can say onset of favorable conditions, there will be the germination of new plant. In favorable conditions, new plants will be germinated from the rhizome. इस राइजोम से नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है। और इसकी एक स्पेसिफिक बात यह होती है राइजोम की कि दे आर फाउंड इनसाइड द सॉइल, आर दे ग्रो इनसाइड द सॉइल हॉरिजॉन्टली। मतलब ये
horizontal in the soil. सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं। जैसे आपको मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ। आई एम शोइंग यू बाय ए फिगर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि एक राइजोम है, राइजोम आपको देखने को किसमें मिलेगा? जिंजर में। इसका एग्जांपल होगा जिंजर, या इसको जो है बायोलॉजिकल नेम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर ऑफिसिनेल। इसमें जो है आपको इस टाइप का मतलब राइजोम टाइप का जो मतलब सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है वो देखने को मिलेगा। दिस इज ए काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, दिस इज ए काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, दैट इज ए मोड ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें जो है ऐसे नोड्स होते हैं और नोड्स आर कवर्ड बाय scaly leaves. Okay, these are the scaly leaves. Some new buds arise from these. And this is the node, and between the two nodes this is internode, internode is the place between two nodes, nodes के बीच का जो है दो nodes के बीच का जो प्लेस होता है that is known as internode, and these are the scaly leaves. And from scaly leaves cover the nodes, and you can say the executive buds which are coming out of these, and when these buds are separated are detached from the maternal or paternal plant, that will grow into new plant. Now you can see this is the roots are coming out of it, and the new plant or new leaves etc. are coming out of this. New plant will grow. Okay. So this is all about that. This is all about today, and we will start next topic. Or we will talk about the next topics or about the rest of the underground stem tomorrow. Okay.